हेलो जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल सानवी ब्लॉग्स में। तो गाइस, सुबह का समय है, 8:30 बज रहे हैं और हम लोग सब लोग अपना कामकाज सब घर का करके फ्री हो चुके हैं। आरती हो चुकी है और भोग भी लगा दिया, नाश्ता करा दिया है गणपति जी को। आरती हो चुकी है और नाश्ता भी करा दिया है गणपति जी को। और अभी हम लोग जा रहे हैं उनके लिए भोग बनाने के लिए। कुछ कह नहीं सकते हैं, पर गाइस सौम्या का मन है कि हम लोगों ने 56 भोग लगाए, बट ऐसा बोल नहीं सकते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। बट हमने फिर भी कुछ तैयारियां करके रखी थी रात को, जो कि आपको दिखा दें। ये देख सकते हो आप, हमने दाल भिगो दी थी, मूंग की दाल है ये, और ये छोले हैं और ये मटर है। तो ये चीज़ें भीग चुकी हैं अच्छे से। अभी तो ये शुरुआत करते हैं, क्योंकि 8:30 ऑलरेडी बज चुका है। और अगर जितने भी, मतलब 56 तो नहीं कह सकते, पर जितने भी उनके लिए भोग बनाएंगे उसमें टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और आज हम लोगों को हवन भी कराना था घर में। आज नहीं कराना तो मतलब हवन कराने का कुछ समय से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि घर में हवन करा लेंगे। तो पति जी ने आज का दिन उनको सही लगा कि चलो आज ही करा लेते हैं। तो आज पंडित जी भी आ जाएंगे, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक आ जाएंगे। तो इसलिए और जल्दी जल्दी हम लोगों को फ्री होना है। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो जी, टास्क तो बहुत बड़ा था हमारे लिए, बट हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने मूंग की दाल पीस ली, और सबसे पहले जो हमें करना था, हमें यहाँ पे कड़ी छोकनी थी, क्योंकि कड़ी को बनने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसन घोला और उसको एक अलग बाउल में कर लिया। उसमें बड़े वाले तसले में जिसमें बेसन घोला था उसमें आटा गूंद के रख दिया रोटी के लिए। और यहाँ पे पकौड़ियाँ सेक ली कड़ी के लिए। पकौड़ियाँ निकालने के बाद साथ ही साथ में हमने यहाँ पे जो दही बड़े हमें बनाने थे, हमने वो भी सेक लिए। और दही बड़े में से ही हमने जो मूंग की दाल पीसी थी, इसमें से 2-3 डिश हमने बना ली। ये जो दही बड़े के लिए भी मंगोड़े हो गए, और इन्हीं मंगोड़ी जो मंगोड़ी बनती हैं धनिया वगैरह डाल के, हरी मिर्च डाल के, वो बना ली। तो 2 डिश इसमें से निकल आई। और दही बड़े के लिए देख सकते हो आप, दही हमने निकाल लिया है और उसको चीनी और काले नमक के साथ अच्छे से ग्राइंड करके। और ये जो बड़े बड़े दही बड़े सिक रहे हैं, आप देख सकते हो कढ़ाई में एक साइड उधर रोटी भी बनने लगी, क्योंकि हमने आटा गूंद दिया था फटाफट। और सौम्या नीचे बैठ के रोटी बेल रही है, क्योंकि स्लेब पे तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा फैल गया है किचन में। क्योंकि हम सब कुछ एक साथ ही कर रहे थे, धीरे धीरे करते तो हम 2 घंटे में नहीं कर पाते। और जो हमने ग्राइंड किया था अच्छे से उसको, दही को, वो हमने दही बड़े के ऊपर डाल दिया। और साथ ही साथ फिर हमने पूड़ी का आटा जल्दी से गूंद के दे दिया सौम्या को, क्योंकि वो बेल रही थी तो पूड़ी भी उन्होंने बेल दी। और कढ़ाई भी चढ़ी हुई थी, और यहाँ पे हमने कड़ी भी छोक दी एक साइड से भगोने में। तो कड़ी भी बनती रही गाइस, देख सकते हो आप कितने जल्दी सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पे बेसन की पकौड़ियाँ बन रही हैं, सॉरी बेसन की जो पूड़ियाँ होती हैं वो बना ली हमने। कुछ स्नैक्स उसमें जो अभी जो दिख रहे थे आपको, उसमें छोटे छोटे स्नैक्स बना के, मटरी वगैरह थोड़ी चीज़ें हमने बना के रख ली थी। लगभग 10 चीज़ें तो वही हो गई थी। यहाँ पे सौम्या ने बोला माँ कलरफुल बूंदी बनाते हैं, तो देख सकते हो थोड़ा सा बेसन घोल लिया, जिसमें कि हमने कलरफुल बूंदी बना ली, रेड ग्रीन और यही सब थोड़े बेसन में कलर्स मिला के इस तरह से। और रबड़ी बना ली थी गाइस थोड़ी सी। अभी यहाँ पे हमने छोले भी छोक दिए हैं, पनीर कट कर रहे हैं, पनीर को भी छोक देंगे। और सारा कुछ बिना लहसुन प्याज के बनना था, तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि और देख सकते हो यहाँ पे रसगुल्ले भी बन रहे हैं। तो गाइस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 रसगुल्ले बनाए थे हमने, जिसमें कि आधा किलो हमने खोया मंगा के रखा था, लेकिन हम भूल गए थे, घर में घी नहीं था गाइस। जितना घी था उतने ही घी में हमने फटाफट से 5 रसगुल्ले बना लिए। उधर देख सकते हो अब कढ़ाई में बन रहा है गाजर का हलवा, थोड़ा सा गाजर का हलवा, थोड़ी सी गाजर की खीर, थोड़ी सी लौकी का हलवा, लौकी की बर्फ़ी, लौकी की खीर, इस तरह से अलग अलग करके डिशेज़ बन गई थी गाइस। हुइयाँ है, उसको फ्राई कर लिया है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, और थोड़ी लास्ट में बनाई। अभी यहाँ पे आलू फ्राई कर लिए हैं, हरी मिर्च के, जो सौम्या बहुत पसंद करती हैं, घी के साथ जो आलू बनाते हैं हम हरी मिर्च और जीरे के, वो फ्राई कर लिए। उसके बाद में साइड में चाय भी बन रही थी, क्योंकि पंडित जी जो हैं वो आ चुके थे। उसके बाद साइड में हमने उसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में दही के आलू छोक दिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो अब हम चटनी बना रहे हैं, मीठी चटनी, जिसमें कि मटर जो बॉईल करी थी उसकी चाट बनानी थी थोड़ी, तो बस। और ये ग्लास में दूध रखा है, इसको थोड़ा सा फाड़ लिया, मतलब कि छेना चाहिए था हमें, 2 छेने के रसगुल्ले भी बनाने थे। और सौम्या यहाँ पे लौकी कद्दूकस कर रही हैं, यहाँ पे चाट भी बन के रेडी हो रहा है। और बस इसी तरह से गाइस 56 भोग बनते हैं। आप मतलब थोड़ा सब कुछ बनाना होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हमें ये मिल गया कि हम साथ बर्तन भी धुलते जा रहे थे, क्योंकि कढ़ाई, भगोना और कुकर हमने 3 ही यूज़ करे थे। उसके बाद हमने सौम्या को एक छोटा सा काम दिया, छोटा नहीं हमारे लिए तो बहुत बड़ा था, उन्होंने संभाल लिया। हमने कहा तुम इतना हिस्सा साफ़ कर दो, ये वाला प्लेटफॉर्म, और हम बर्तन धुल लेते हैं। तो उन्होंने देखिए अच्छे से, मतलब जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने साफ़ कर लिया। लास्ट में हमने रबड़ी, खीर
और बाकी का पूरा जो भोग बनाया था सब एक जगह कलेक्ट कर लिया। और देख सकते हो आप रसगुल्ले जो गुलाब जामुन है उनमें भी चांदी का वर्क लगा के उनको अच्छे से डेकोर कर लिया। और यहाँ पे पंडित जी ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो देख सकते हो आप पंडित जी ने हवन की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है। और मोहल्ले के भी 1-2 लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं हमारे आस पड़ोस के, अच्छी वाइब्रेशन रहती है। अच्छे लोग अगर आसपास के होते हैं तो काफ़ी केयरिंग है, सभी मिलजुल कर रहने वाले, कभी कोई किसी से कोई मनमुटाव नहीं रहता, बहुत ही अच्छे लोग हैं सभी। तो बस यहाँ पे बैठ के बातें चीतें हो रही हैं, टाइम पास हो रहा है थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो। वो उसका रीज़न ये था कि भाई साहब हमारे जेठ जी आने वाले थे, 10-15 मिनट उनको लगने वाला था आने में। तब तक हम लोग बस सब रेडी था, बस यहाँ बातें चल रही थी। और पंडित जी अपनी जो थोड़ी सी कथा सुनाते जा रहे थे गणपति जी की। और उसके बाद में देख सकते हो आप तो हमारी जो बुआ जी हैं मतलब पड़ोस की, उन्होंने बोला चलो आ जाओ तब तक हम लोग महावर लगा लेते हैं। तो हमें उनका आइडिया अच्छा लगा। हम लोग बैठ के यहाँ पे महावर लगा रहे हैं, देख सकते हो आप पीछे। तो महावर लगाते लगाते फिर धीरे धीरे जितने भी लोग आते गए मोहल्ले से सब लोगों ने महावर लगाई। हमने सबको महावर लगाने के लिए दी क्योंकि बहुत ही शुभ होता है ऐसे समय पर घर में सभी सुहागन महावर लगाएं या श्रृंगार करें। देख सकते हो आप यहाँ पे सौम्या ने एक सूट लिया है, सारा जो भोग था वो लग चुका है गणपति जी के आगे। तो सब कुछ वो एक बार सूट ले इसका बनाया उन्होंने, बट दूर से नहीं बनाया, बस पास से सब कुछ एकदम से जूम करके दिखा दिया। तो जी हमने सारे भोग बनाने के बाद जब लगाने के बाद उनको जब गिने तो 47 बन पाए। उसके बाद में सौम्या ने धीरे धीरे करके पूरे 56 भोग कर दिए। जैसे कि थोड़ा सा शहद, घी, मखाने तल के रख दिए, किशमिश, काजू, ये सब चीज़ें अलग अलग। और पंडित जी बोल रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो चीज़ें बच्ची कर रही है ये इंपॉर्टेंट होता है, भले आप अपने हाथों से एक बार बना के ना खिलाओ, लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने लस्सी बनाई, छाछ बनाई, शरबत बनाया और छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ हवन स्टार्ट हो गया था, देख सकते हो आप। और हम लोग हवन की प्रक्रिया में लगे हुए थे और सौम्या ने यहाँ पे धीरे धीरे करके जो काउंटिंग थी उन्होंने वो भोग की बढ़ा दी। उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने पूरी कर ली। तो हम लोग बहुत खुशी हुई कि गणपति बब्बा के आशीर्वाद से जो हमने सोचा था वो हो गया। और सभी जो मोहल्ले की जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं सभी ढोलक वगैरह बजाने लगी और हम सबके लिए यहाँ पे प्रसाद लगा रहे थे। और जेठ जी भाई साहब भी हमारे आ गए थे। तो जी यहाँ पे उसके बाद में हमने भी ढोलक बजाई, सबके साथ में बैठ के एक आध गाने गाए। और वही पुरानी आदत लेडीज़ की कि ढोलक तो छोड़ दी, जैसे कि आप देख सकते हो, बस बातों में लग गए। और अब वो घड़ी आखिर आ ही गई थी जब शब्द नहीं है गाइस, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा देखने को मिल रहा है हमें, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और आयु और सौम्या हमारी बहुत ज़्यादा रोई हैं गणपति जी के जाने के बाद। गणपति बप्पा गणपति बप्पा की। और यहाँ पे विसर्जन करने के लिए मेरा हाथ नहीं पड़ रहा था आगे कि साथ में जरा सभी ने मतलब टच करे, तो पति जी के हाथ में हाथ हल्का से लगा दिया। उसके बाद तुरंत ही हमने अपना हाथ हटा लिया क्योंकि हमें खुद से ही अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से अजीब लग रहा था। जल्दी आना मोरिया। चलो चुप जाओ। गंदी बात होती है। आयु गंदी बात। देखो आज सौम्या में तैयार भी नहीं हुई इसी वजह से, जिस दिन आए थे उस दिन कितनी अच्छी तैयार हुई थी।
सबको दे दिया। मैं बच्चों चुप जाओ, देखो उनकी फ़ोटो चली गई है, वो तो इधर ही है, देखो देखो छोटे वाले बैठे हैं, आओ दिखाएं।